चलिए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आज एक और पैसेज, एक और मॉक टेस्ट अपने शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंदर पैसेज जो है, पैसेज से स्टार्ट करते हैं अपने। तो पैसेज में पहले आपको पढ़वा रहा हूँ आराम से, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है। वैसे आज अपने पैसेज वाला पार्ट करेंगे। देखिए, द रिटेल मार्केट हैज विटनेस्ड, विटनेस्ड का मतलब देख चुकी है। रिटेल मार्केट ने ये चीज देखी है। क्या देखा है? अ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एक तरीके से जब कोई चीज के अंदर पूरी मेच्योरिटी आ जाती है, पूरा उसकी ग्रोथ हो जाती है विद रिगार्ड टू चॉइसेस, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है चॉइसेस के अंदर, अफोर्डेबिलिटी में और कन्वीनियंस में, फॉर कस्टमर्स हु आर इंक्रीजिंगली ब्रांड कॉन्शियस। यानी रिटेल मार्केट के अंदर अब बहुत ज्यादा एक ग्रोथ हो गई है, बहुत ज्यादा एक चेंज आ गया है। किस चीज को लेकर चेंज आ गया है? तीन चीजों को लेकर चेंज आ गया है, चॉइस के अंदर, अफोर्डेबिलिटी के अंदर और कन्वीनियंस के अंदर। यानी इन तीनों ही चीजों में बहुत ज्यादा जबरदस्त परिवर्तन आ गया है। और किसके लिए है? कस्टमर्स के लिए, जो बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? माइंड में रखते हुए मेरे को यही वाली ब्रांड पहननी है। कंफर्ट, स्टाइल, लग्जरी एंड कन्वीनियंस आर एक्सप्रेशंस synonymous with malls and serve to pull shoppers। ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि ये जो शब्द है ना, कंफर्ट, स्टाइल, लग्जरी, अगर ये आपको सब कुछ चाहिए, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो ये चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मॉल के अंदर। ठीक है ना? और यही चीजें सर्व करती है, यही चीजें पुल, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। और ये चीजें खींचती हैं कस्टमर्स को। ये चीजें क्या करती हैं? कस्टमर्स को खींचती हैं। शॉपर्स यानी कस्टमर्स। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ मॉल प्रॉपर्टीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। यानी अब सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अच्छी खासी, एक अच्छी खासी ग्रोथ आ गई है नंबर ऑफ मॉल्स के अंदर। यानी मॉल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है? मॉल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं कंट्री के अंदर। द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज सैड टू बी द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब दुनिया में पांचवें नंबर पर आ रही है इन द वर्ल्ड, एंड अकाउंट्स फॉर 10 ओवर फॉर ओवर 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। यानी इंडिया के अंदर 10%, जो इंडिया के अंदर जितना पैसा जनरेट होता है, उसमें से 10% पैसा सिर्फ रिटेल मार्केट से जनरेट होता है, वो भी मॉल से। चलो मॉल मानो ना मानो, रिटेल से। ठीक है? ये जो रिटेल वाला जो कारोबार है, और इसके अंदर मोस्टली हम बात वैसे मॉल वाली ही कर रहे हैं। एंड अराउंड 8% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और इंडिया में जितनी नौकरियां हैं वो 8% रिटेल सेक्टर की वजह से हैं। तो रिटेल सेक्टर का मतलब दुकानें ही हैं। ये जो दुकानें हैं स्पेशली जो ऑर्गेनाइज्ड वे में है, यानी मॉल वॉल के अंदर है। टुडे रिटेलिंग इज नो लॉन्गर अबाउट जस्ट स्टॉकिंग एंड सेलिंग। आज अगर आप कोई रिटेल शॉप करते हो, स्पेशली मॉल के अंदर, तो अब रिटेल स्टोर का मतलब सिर्फ सामान का स्टॉक करना और उसे बेचना नहीं है। अब रिटेल का मतलब ये नहीं है। ठीक है? बट अबाउट एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब अब रिटेलिंग का मतलब क्या है? एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डेवलपिंग वेंडर रिलेशनशिप, efficient merchandising and timely promotional campaigns that lead to quality customer service।
सिर्फ सामान रखना और बेचना, सिर्फ सामान रखना और बेचना क्या है अब, रिटेल स्टोर नहीं है। सिर्फ सामान रखना और बेचना रिटेल स्टोर नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, जैसे कि उन्होंने कहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब आप सामान कहां से लाते हो, कैसे पहुंचाते हो, आपका रिलेशनशिप, वेंडर रिलेशनशिप। मर्चेंडाइजिंग का मतलब आप किस तरह का सामान रखते हो, मर्चेंडाइज का मतलब होता है सामान, आप किस तरह का सामान रखते हो, प्रमोशनल कैंपेन कैसे चलाते हो, ये सारी चीजें कस्टमर क्वालिटी को ही बताती है। ठीक है, आगे देखिए। The vast middle class and its almost untapped potential for the retail industry are the key attractive forces for global retail giants. मतलब मिडिल क्लास हमारे पास जो है ना वो बहुत बड़ी है, वास्ट है, वास्ट यानी बहुत बड़ी, मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट अनटैप्ड पोटेंशियल, यानी इसका जो पोटेंशियल, इसकी जो क्षमता है, हमारे देश की जो मिडिल क्लास जनता है, इसका जो पोटेंशियल है ना वो अनटैप्ड है, यानी पूरी तरह अभी इसको, इसका फायदा नहीं उठाया गया है। और यही जो चीज है ना, मतलब रिटेल इंडस्ट्री के अंदर इसका जो पोटेंशियल है, यानी क्योंकि यही लोग तो रिटेल इंडस्ट्री सामान लेंगे, तो इसका जो पोटेंशियल है, यानी जो इतनी बड़ी हमारी पास मिडिल क्लास है, वही अट्रैक्ट करती है किसको, ग्लोबल रिटेल जायंट्स को। जायंट्स का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों से है, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे इंडिया में आगे काम कर रही है इसी वजह से। अकॉर्डिंग टू द मैकेंजीज इंडियाज अर्बन अवेकनिंग 2010 स्टडी, ये मैकेंजी एक बहुत बड़ी फर्म है, सर्वे करती है, तो इसका एक सर्वे हुआ था 2010 में, 2000 मतलब जो सर्वे हुआ था 2010 स्टडी हुई थी, वो कहते हैं कि 2030 तक 91 मिलियन हाउस होल्ड्स विल कम अंडर द मिडिल क्लास ब्रैकेट। इंडिया के अंदर 91 लाख घर वाले, हाउस होल्ड यानी जो घर हैं, वो मिडिल क्लास ब्रैकेट में आ जाएंगे। इन ऑर्डर टू ऑफर द कस्टमर बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, मॉल मैनेजमेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो अगर आप कस्टमर को बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस देना चाहते हो, स्मूथ फंक्शनिंग करना चाहते हो, कि आपका काम भी ना रुके, काम भी अच्छा चलता रहे, कस्टमर को भी बहुत अच्छी सर्विस मिले, तो इसके लिए आपको मॉल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके मॉल्स के अंदर, जैसे बिग बाजार टाइप की कंपनी है, ये तो एक नाम है, ठीक है ना, शॉपर स्टॉप है, बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पेंसर्स है, विशाल मेगा मार्ट है, ये ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने आप में ही एक मॉल है, अपने आप में ही एक मॉल है, यानी यहां सब कुछ मिलता है। तो ये रिटेल, ये इसको अपने कहते हैं कि ये मॉडर्न रिटेल स्टोर्स हैं। तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इतनी जनता स्टोर्स पे आया करेगी, तो स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, यानी होच पोच ना हो, काम गड़बड़ ना हो, क्योंकि जनता बहुत होगी, और जनता को पूरा बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज पे काम करना पड़ेगा, मॉल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मैं मोटा मोटा बताऊं, कह रहे ब्रॉडेस्ट सेंस के अंदर मॉल मैनेजमेंट इंक्लूड्स पोजीशनिंग अ मॉल। पोजीशनिंग अ मॉल का मतलब आपका मॉल कस्टमर के दिमाग में कहां पोजीशनड है, यानी अगर कस्टमर को कोई कहे कि चलो उस मॉल चलते हैं, मान लो चलो अपने उस मॉल में चलते हैं, तो उस मॉल का नाम सुनते ही, या कोई कहे मान लो चलो जी अपने बिग बाजार चलते हैं, या कोई कहे हम तो जी विशाल मेगा मार्ट चलते हैं, तो कस्टमर के माइंड में एक इमेज होती है कि नहीं यार वहां तो सस्ते मिलते हैं, नहीं यार वहां तो ना पूरी वैरायटी नहीं मिलती यार, वहां ना महंगा मिलता है यार। तो पहला, सबसे पहला काम क्या है, आपको आपके माइंड के अंदर, कस्टमर के माइंड में आपको पोजीशनिंग सही करनी पड़ेगी अपने मॉल की। और अगर मैं बात करूं मॉल की, देखो अभी तो मैंने एक शॉप की बात की है, अगर मैं बात करूं पूरे मॉल की, तो लोग मॉल के अंदर भी, अब देखो मॉल, यहां जो बात हो रही है दरअसल वो आज मॉल की हो रही है, रिटेल स्टोर से नहीं, बात किसकी हो रही है आज, मॉल की हो रही है, क्योंकि मॉल
भी एक बड़ी दुकान है। जिस इंसान ने अगर एक मॉल बनाया तो मॉल डेफिनेटली एक संस्था बनाएगी या कोई इंसान बनाएगा, उसके लिए वो भी एक बिजनेस है। तो जब वो एक मॉल बनाएगा तो मॉल बनाते समय, क्योंकि उसके मॉल की जो दुकानें हैं वो तभी चलेंगी, वहां पे लोग तभी दुकान लेंगे जब उस मॉल के अंदर कुछ अच्छी चीज होगी, यानी उस मॉल में ऐसी बात होगी लोग वहां आना चाहें। अगर लोग वहां आना चाहेंगे तो ही तो एक दुकानदार वहां जाके पैसे दे के एक दुकान लेगा कि मैं भी इस मॉल के अंदर दुकान लूंगा। तो वो अभी उस बात पे कह रहे हैं कि वो जो मॉल है, आप माइंड में, लोगों के माइंड में क्या पोजीशन उसकी मॉल की बिठाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मॉल के अंदर 50 दुकानें मोबाइल की हैं, तो कस्टमर के माइंड में आएगा कि यार वहां मोबाइल लेना है तो उस मॉल में चलो, वहां बहुत दुकानें हैं। अगर कपड़े की दुकानें ज्यादा हैं तो वो कहेगा यार उस मॉल में चलते हैं, वहां बहुत वैरायटी है। तो आपको सबसे बड़ी बात है, पहले तो पोजीशनिंग आपको बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह का मॉल बनाना चाहते हैं। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, मीडियम क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए कैसा मॉल बनाना चाहते हैं, क्या क्या होगा वहां पे। तो बहुत बड़ा पॉइंट होता है ये पोजीशनिंग। फिर प्रमोशंस, मार्केटिंग इनिशिएटिव, फैसिलिटी मैनेजमेंट, भी वहां पे जो जो चीजें मिलेंगी कैसे कैसे मिलेंगी, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, सेकंड फ्लोर पे क्या होगा, ठीक है। एंड जोनिंग, जोनिंग का मतलब एक साथ कितनी टाइप की दुकानें एक साथ आप लगाओगे। तो जोनिंग को क्या कह रहे हैं, वाइल जोनिंग। वाइल का मतलब करते हुए, जोनिंग करते हुए आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा राइट टीनेंट मिक्स। टीनेंट का मतलब किराएदार, मतलब आपको किराएदारों का जो मिक्सचर है ना वो सही से बनाना पड़ेगा। एंड इट्स प्लेसमेंट इन अ मॉल, ठीक है जी, यानी किस तरह के लोग मार्केट में इकट्ठे होंगे, किस तरह की दुकानें मार्केट में हम एक साथ रखेंगे, और वो कौन सी जगह पे होंगी, कौन से फ्लोर पे होंगे, ठीक है ना, उनका प्लेसमेंट सब चीज इंपॉर्टेंट है। टीनेंट मिक्स और ब्रांड मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेल शॉप्स ऑक्यूपाइंग स्पेस इन अ मॉल, ठीक है। तो टीनेंट मिक्स का मतलब भी यही है कि दुकानें, कितने टाइप की दुकानें एक साथ आप रखोगे, किस किस टाइप की दुकानें आप एक साथ रखोगे, और मॉल में किस जगह रखोगे। अगर मैंने एमबीए ना की होती तो ये कहानी मैं आपको समझा नहीं पाता। थैंक गॉड इतना कुछ किया, उसमें एमबीए भी है। चलिए, टीनेंट मिक्स इज एन एरिया वेयर वन सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। अगर कोई बंदा मॉल बनाना चाह रहा है तो ये वो बात है जिसके अंदर आप गलती नहीं कर सकते, मतलब आपके पास चांस ही नहीं है कि आप टीनेंट मिक्स गलत बना दो मॉल के अंदर। मॉल डेवलपर्स फर्स्ट आइडेंटिफाई देयर एंकर टीनेंट्स। एंकर टीनेंट्स का मतलब वो वो किराएदार, वो दुकान जिसकी वजह से लोग मॉल में आएंगे। जैसे कि मान लो अगर आपने मॉल खुला और सबसे पहले आपने उसके अंदर पीवीआर ले आए, आप उसके अंदर मैकडी ले आए, आप उसके अंदर केएफसी ले आए, आप उसके अंदर पिज्जा हट ले आए, कुछ ऐसा ले आए जिसकी वजह से लोग वहां पे आएंगे। आप उसके अंदर बिग बाजार ले आए, विशाल मेगा मार्ट ले आए, तो आपने मॉल खोला और उसके अंदर ये कुछ ले आए, तो ये चीज क्या हो गई, ये वहां का एंकर, वहां पे ये कौन सा, टीनेंट का मतलब किराएदार, तो वो क्या हो गया वहां का एंकर टीनेंट, क्या हो गया ये, ठीक है। तो पहली बात क्या है, आइडेंटिफाई करो एंकर टीनेंट एंड देन बिल्ड टीनेंट मिक्स। अब वो जो मेन एंकर टीनेंट है, अब उसके आसपास कौन कौन सी दुकानें होंगी, वो टीनेंट मिक्स हो गया। Based on zoning, help attract and retain shoppers by offering them multiple choices। तो यही चीज अट्रैक्ट करेगी शॉपर्स को, और ये उनको क्या देगी, मल्टीपल चॉइसेस देगी, फैसिलिटेटिंग स्मूथ मूवमेंट, और वो बड़े आराम से मॉल में घूम फिर सकेंगे, अपने शॉपिंग कर सकेंगे। ठीक है, स्मूथ मूवमेंट ऑफ शॉपर्स, ठीक है, स्मूथ मूवमेंट होगी, अवॉइडिंग बॉटल नेक्स। बॉटल नेक्स का मतलब क्या होता है, दिक्कतें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकेंड,
ठीक है जी। तो उनकी मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर शॉपर्स एंड रिटेलर्स, तो एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी, यानी जो शॉप जो वहां पे जो लोग वहां दुकानें लेंगे उनको भी बहुत डेफिनेटली फिर ग्राहक आएंगे तो मजा आएगा, और ग्राहकों को भी आसानी होगी कि उनको बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, उनको एक ही जगह पे जो जो कुछ खरीदना है वो सब कुछ बिल्कुल आसपास होगा। Another important concept to be kept in mind is clustering. Clustering भी एक और concept है, a process of gathering tenants of the same type into the same location. बिल्कुल सेम टाइप के टेनेंट्स को बिल्कुल सेम लोकेशन पे रखना, ये इसको बोलते क्लस्टरिंग। क्लस्टर्स गिव द कस्टमर एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन अ सिंगल कैटेगरी विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, क्लस्टरिंग का मतलब हो गया कपड़े की दुकानें सारी मान लो एक ही फ्लोर पे हैं और एक ही साथ है, क्योंकि मॉल बहुत बड़ा होता है तो मॉल में इधर से इधर वाली साइड जाने के लिए भी घूमना पड़ता है। तो अगर एक ही साइड में मान लो सारी दुकानें हैं कपड़े वाली, तो कस्टमर को पूरी वैरायटी मिल जाएगी। इसको बोलते क्लस्टर, इसको बोलते क्लस्टर, कि क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कस्टमर को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। दस सेंसिबल बंडलिंग ऑफ टेनेंसीज विल फर्दर इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी अगर आप बड़े दिमाग से ये चीजें सेट करोगे कि कपड़े की दुकानें साथ हों और कपड़े की दुकान के साथ फिर कौन सी दुकान हो, फिर उसी फ्लोर पे और कौन कौन सी दुकानें हो, ये सारी चीजें अगर थोड़ा सेंसिबली करोगे तो इससे कस्टमर्स जो हैं वो और ज्यादा आएंगे, उनको और ज्यादा कन्वीनियंस होगी। देखो वो एग्जांपल बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अ ज्वेलरी ब्रांड कैन बी लोकेटेड नियर टू अ साड़ी स्टोर। अगर एक ज्वेलरी ब्रांड की आपकी अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे को मॉल में ज्वेलरी शॉप खोलनी है आपके, तो आप उसकी मर्जी नहीं चलेगी कि उसको कहां खोलना है, आप कहोगे नहीं हमने कपड़े की दुकानें जहां खोली हैं, स्पेशली जहां फीमेल आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, साड़ी है, तो वहां उसके साथ एक ज्वेलरी शॉप खोलने का फायदा है, तो वहां खोलो। अ ज्वेलरी ब्रांड कैन बी लोकेटेड नेक्स्ट टू अ साड़ी स्टोर और स्पेस ऑन द सेम फ्लोर, या फिर उसी फ्लोर पे हो जिस फ्लोर पे साड़ी वाला है, उसी फ्लोर पे हो, चाहे नजदीक ना हो उसी फ्लोर पे हो, तो ये उसको रेंट पे दिया जा सकता है, ठीक है ना। आर्ट ज्वेलरी आउटलेट और डिजाइनर हैंडबैग, और उसी स्टोर पे एक हैंडबैग की दुकान भी हो, तो डेफिनेटली जो एक फीमेल है अगर वो साड़ी लेने आई है तो हो सकता है वो हैंडबैग भी ले ले, हो सकता है उसको ज्वेलरी भी खरीदनी हो। उसके बाद लाइकवाइज मॉल्स एंड मूवी थिएटर्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मॉल्स के अंदर मूवी थिएटर्स का बिल्कुल क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी ये दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं। when you have a multiplex within a mall there is always something to do before and after a movie, यानी अगर डेफिनेटली अगर एक बंदा मॉल में मूवी देखने आया है तो वो डेफिनेटली कुछ देर पहले आएगा और डेफिनेटली उससे निकल के कुछ देर वहीं रहेगा, तो क्या करेगा वो मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट फूड retail space is equally important to ensure that lack of sufficient options of any one of these does not become a differentiating factor in a mall visit decision। अब बंदा मॉल जाता है तो वहां उसको रिटेल एक्सपीरियंस चाहिए, यानी उसको दुकानें चाहिए बहुत सारी, उसको खाने पीने के लिए चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपने कमी छोड़ दी, अगर कमी आ गई, तो फिर जो है ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाएगा। डिफरेंशिएटिंग का मतलब अलग, बिल्कुल अलग ही फैक्टर बन जाएगा मॉल विजिट डिसीजन में, यानी आपका मॉल विजिट करना है या नहीं करना, फिर ये चीज एक बात बन जाएगी। मान लो कस्टमर कोई जाता है, वो कहता है यार वहां पे ना चीजें तो बड़ी पर खान पीने को कुछ ज्यादा मजे वाला काम नहीं है वहां पे, या वहां पे बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के लिए कोई गेम जोन नहीं है, जैसे आपने देखा होगा हर क्या कहते हैं मॉल के अंदर एक सबसे टॉप फ्लोर पे गेम जोन्स या जिम वगैरह होते हैं। तो कहने का मतलब एक भी चीज की अगर कमी रह गई तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाएगा। आफ्टर ऑल अ मॉल इज अबाउट हैविंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ।
तो आखिरकार मॉल का मतलब क्या है, सब कुछ होना चाहिए एक ही छत के नीचे, ठीक है। एंड होलसम शॉपिंग एक्सपीरियंस, होलसम का मतलब क्या होता है, सब कुछ और एक बेनिफिशियल या एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है। होलसम के कई मतलब हैं, जो चीज बेनिफिशियल हो आपके लिए, तो एक बेनिफिशियल शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है। चलिए जी, क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं। तो देखिए, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाउस होल्ड्स आर क्लासिफाइड एज मिडिल क्लास। तो वो कह रहे हैं कि फिलहाल कितने हाउस होल्ड्स को मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर रखा गया है। 60 मिलियन, 18 मिलियन, 91 मिलियन, नॉट इंडिकेटेड इन द पैसेज, या नन ऑफ दीज। बताओ जरा। हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं फटाफट आंसर दो जल्दी। देखो जी, फटाफट आंखें बंद करके आप लोग आंसर देने लग गए। कौन सा? उन्होंने कहा था 2030 तक 91 मिलियन होंगे, ऐसा कहा था क्या? अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर? उनको पता था, क्वेश्चन बनाने वाले को पता था कि मैं जैसे ही ये पूछूंगा इधर पे इधर भागोगे। तो इसका आंसर क्या है? 4। इसका आंसर क्या है? नॉट इंडिकेटेड इन द पैसेज। इसका आंसर क्या है? नॉट इंडिकेटेड इन द। सोच के जवाब दिया करो, भागना नहीं है। रिटेलर्स किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? रिटेलर्स यहां किसको कहा गया है? बायर्स को, शॉपकीपर्स को, जो मॉल बनाते हैं उनको, या जो लोग शॉपकीपर्स को सामान देते हैं? हाँ जी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कहां जा रही हो साक्षी? रिटेलर्स किसको बोलेंगे हम? शॉपकीपर्स को। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग आर बीइंग रेफर्ड टू एज टीनेंट्स। मॉल के अंदर टीनेंट्स किसको कहा जाता है? हाँ जी, मॉल के अंदर टीनेंट्स किसको कहा जाता है? जल्दी क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दो। क्या मॉल बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फैमिलीज, बायर्स? जी नहीं, यहां पे नन ऑफ दीज। फिर टीनेंट मिक्स एंड क्लस्टरिंग इज डन मेनली फॉर, किस चीज के लिए? ये दोनों चीजें किसके लिए की जाती हैं? ये दोनों चीजें किसके लिए की जाती हैं? हाँ जी, ये चीजें किसके लिए की जाती हैं? टीनेंट मिक्स और क्लस्टरिंग किसके लिए की जाती है? कस्टमर कन्वीनियंस। किसके लिए की जाती है? कस्टमर कन्वीनियंस। चलो शुक्र है, साक्षी एक आंसर सही दिया है, ठीक है। अगला देखो, चॉइसेस, अफोर्डेबिलिटी एटसेट्रा आर बीइंग रेफर्ड टू एज, इनको क्या कहा जाता है? ये चीजें किसके लिए होती हैं? मतलब ये चीजें किसके लिए? चॉइसेस, अफोर्डेबिलिटी आर बीइंग रेफर्ड टू एज टीनेंट्स, things of the past, things which will be there by 2030, clustering, none of these। हाँ जी, नन ऑफ दीज। यहां पे ये वाली जो बातें हैं ये किसके लिए करी जा रही हैं? इनमें से फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारी स्टार्टिंग ही पैसेज की यहीं से हो रही है, देखो।
कंफर्ट, स्टाइल, लग्जरी, ठीक है। तो यहीं से हमारी स्टार्टिंग हो रही थी, यही क्वेश्चन था शायद। चॉइसेस, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो ये आर बीइंग रेफर टू एज, तो ये चीजें, जो चीज ये जिसके लिए आ रही है, कस्टमर कन्वीनियंस, वैरायटी, तो ये कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। विच ऑफ दीज हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसकी किसकी है इसके अंदर, किसकी रिलेशनशिप है यहाँ पे। 6 का आंसर बिल्कुल सही है, मूवी थिएटर्स। ये बिल्कुल बेसिक था, मूवी थिएटर्स एकदम आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखने वाले ने क्या सोच के ये पैसेज लिखा है, लिखने वाले ने क्या सोचकर ये पैसेज लिखा है, जल्दी। लिखने वाले ने क्या सोच के माइंड में ये पैसेज लिखा है, किस चीज को करने के लिए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। बहुत सिंपल है, वेरी गुड बबलू, वेरी गुड। टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द मॉल मैनेजमेंट प्लानिंग, बिल्कुल सही है, इसी के लिए किया ये काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, क्या चीज पैसेज के हिसाब से सही नहीं है, देखो जरा, क्या चीज पैसेज के हिसाब से सही नहीं है, करो कोशिश जल्दी। क्या चीज पैसेज के कंटेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं है, सिर्फ पहली, सिर्फ ये चीज फॉल्स है, पैसेज में इस चीज की बात नहीं हुई है। 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी नहीं है, इंडियन रिटेल सेक्टर की बात हो रही है। वो भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे नहीं है, भारत का रिटेल सेक्टर दुनिया में 5वें नंबर पे है। 8% एम्प्लॉयमेंट रिटेल इंडस्ट्री देती है, बहुत पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। और 10% जो है वो जीडीपी में भी हिस्सा है, और जो मिडिल क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ यही चीज गलत थी। तो बच्चा बस यही पढ़ता है हर चीज, 5th लार्जेस्ट, ये वो पूरी बात पढ़ता ही नहीं है, पूरी बात पढ़ के राजी नहीं। और जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि बच्चा किस बात को देखेगा और कुछ नहीं देखेगा बस, और वो आंसर गलत कर देगा। तो इस चीज की समझ उनको है। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज, अब क्या चीज करेक्ट है, इसका मतलब एक ही करेक्ट होगी, बाकी सारी गलत होंगी। बताओ जरा आंसर फटाफट। हाँ जी, क्या चीज करेक्ट है, बाकी सब गलत होगा। तो क्या मॉल एक होलसेल मार्केट है, नहीं, ठीक है। क्लस्टरिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग टेनेंट्स ऑफ द सेम टाइप अराउंड सेम लोकेशन, ये क्लस्टरिंग है, तो ये सही है। अ मॉल हैज टू बी अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, एक मॉल को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होना चाहिए, ऐसा हमें बताया भी नहीं गया, बात ही नहीं हुई कितनी स्टोरी होनी चाहिए। टीनेंट मिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रांड मिक्स, ऐसी कोई बात नहीं आई है। द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज द 3rd लार्जेस्ट, ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही बात सही है पैसेज के कंटेक्स्ट के हिसाब से, वो ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर मे नॉट बी लोकेटेड अराउंड अ साड़ी स्टोर, एक साड़ी स्टोर के पास कौन सी जगह नहीं होनी चाहिए, इनमें से कौन सी दुकान नहीं होनी चाहिए।
क्या बात है, बड़ा सही आंसर आ गया। आप इस तरह के आंसर तो बड़े जल्दी सही दे देते हो। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, स्टेशनरी वाली दुकान का कोई काम नहीं है साड़ी वाली दुकान के पास। चलो, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम। तो अफोर्ड का मतलब यहां पे क्या है? अफोर्ड का मतलब यहां पे क्या है? जल्दी से। अफोर्ड का मतलब, अफोर्ड का मतलब यहां पे अलाउ से है। कहते ना मेरी जेब, मुझे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मेरी जेब मेरे को अलाउ नहीं करती कि मैं खरीदूं। अफोर्ड का मतलब क्या है कि मैं, मेरी सिचुएशन मेरे को, मेरी चीजें मेरे को अलाउ नहीं करती। ठीक है ना? पैसेज के हिसाब से देखो, देखते हैं अफोर्ड कहां आता है। पैसेज में देखो अफोर्ड कहां आ रहा है। यहां अफोर्ड का मतलब किधर है? ये जब टीनेंट मिक्स की बात हुई थी, ये वहां आया था। ठीक है कि टीनेंट मिक्स के अंदर वो बंदा गलत नहीं हो सकता। ठीक है, टीनेंट मिक्स एक ऐसी चीज है जहां पे जो मॉल डेवलपर है उसके पास गलत होने का चांस ही नहीं है। ये रहा, टीनेंट मिक्स इज एन एरिया वेयर वन सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। तो यहां पे आपको पैसेज के हिसाब से आंसर देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना। तो यहां खरीदने की बात आ रही है, तो फिर कैसे आ जाएगा वहां पे? तो खरीदने की बात नहीं आ रही तो कैसे आ जाएगा वहां पे? ठीक है ना? तो ऑफर, बाय, स्पेंड, स्पेयर का मतलब बचाना। ठीक है, यहां पे सिर्फ अलाउ वाली बात है कि उसके पास मौका ही नहीं है गलत जाने का। अनटैप्ड, अनटैप्ड यानी जिसको अभी पूरी तरह से यूज नहीं किया गया। 12वें का आंसर बताओ, 12वें का सही जाएगा। बिल्कुल सही है, अनएक्सप्लॉइटेड, जिसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गुड। मेटामॉर्फोसिस का मतलब, मेटामॉर्फोसिस का मतलब शुरू में ही मैंने बता दिया था। मेटामॉर्फोसिस का मतलब शुरू में ही हमने बता दिया था। ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज। तो डिटीरियोरेशन नेगेटिव वर्ड है वैसे भी, किसी चीज का धीरे धीरे मतलब खत्म होते जाना। ये डीजेनरेशन का मतलब भी धीरे धीरे खत्म होते जाना, क्वालिटी में गिरना। ऑनस्लॉट का मतलब तो वैसे भी काटना, हमला करना, एग्रेशन, ये अलग वर्ड है, यही काम का वर्ड है। फिर चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। हमें मोस्ट अपोजिट वर्ड देखना है अब। सिग्निफिकेंट का उल्टा, सिग्निफिकेंट का मतलब हमने क्या बताया था? अच्छा खासा, जो चीज अच्छी खासी हो, इंपॉर्टेंट हो, जो चीज अच्छी खासी हो और इंपॉर्टेंट हो। हाँ जी, जो चीज, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ, हिंदी में जिसको बोलते हैं तुच्छ, या कोई चीज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, यानी ना के बराबर जिसकी इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, ना के बराबर जिसकी। लॉपसाइडेड का मतलब होता है इम्बैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड। इसका भी उल्टा बताना है। पुल का मतलब खींचना, तो इसका उल्टा क्या हुआ? वेरी गुड बबलू, बहुत बढ़िया।
डिटर का मतलब क्या होता है? किसी को प्रीवेंट करना। डिटर का मतलब क्या होता है? प्रीवेंट करना। ठीक है जी, डिटर का मतलब क्या होता है? प्रीवेंट करना। और डिस सर्विस का मतलब बेकार सर्विस देना, इंसल्ट करना, डिसऑनर करना। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।